बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट भी और एज अ लॉन्ग भी। शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपने हर तरह से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, अल्कीन मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा कंबस्टन भी करते हैं, ऑक्सीडेशन भी करते हैं, पॉलीमराइजेशन भी करते हैं। वो फर्दर हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन पहले हम इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं? मैं अगर आपको सिंपल पहले एडिशन रिएक्शन के बारे में समझाऊं तो हमें पता है अल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। ये हमारे पास है इथीन। अगर मैं इसमें कोई भी चीज ऐड करूं, सपोज मैं H2 ऐड कर रही हूं, तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगी, एक हाइड्रोजन इधर होगी, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड की, इधर भी हाइड्रोजन ऐड की। अब ये जो कार्बन इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो इसका कितने बॉन्ड रह गए? सिर्फ एक बॉन्ड जो इस कार्बन के साथ बना लेगा। इसी तरह ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो क्या हुआ कि हमने कोई भी कंपाउंड लेके डबल बॉन्ड में ऐड किया, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। जब हम कोई भी चीज ऐड करते हैं अल्कीन्स में तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, कि हमने कोई चीज ऐड की, एडिशन रिएक्शन। और पीछे जो अल्केन्स में हमने पढ़ा था वो थे एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इधर से भी कुछ ना कुछ निकालते थे और इधर से भी कुछ ना कुछ निकालते थे। लेकिन इस रिएक्शन में हमने कुछ निकाला नहीं बल्कि ऐड किया, तो इसलिए इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो ज्यादातर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। सिंपल ये कोई स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग। जब ये इस डबल बॉन्ड को खत्म करके खुद ऐड हो जाएगा तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। जब हम फर्दर इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। जो डबल बॉन्ड है हम उसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, पाई बॉन्ड को शो कर रहा है। यहाँ हमने पीछे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन में पढ़ा था इस तरह का स्ट्रक्चर। आप चाहें तो इस तरह डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। अब ये क्या है, डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो डबल बॉन्ड है जिसको हम पाई बॉन्ड कह रहे हैं, इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या करेगा, कोई भी जब इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जब ये आएगा तो ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे। डबल बॉन्ड जब अल्कीन जो है, ये हमारे पास क्या है, अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड है, ये रिएक्ट करेगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये साथ आके जुड़ जाएगा किसी भी एक कार्बन के साथ, चाहे इस कार्बन के साथ चाहे इस कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट, इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव आपने खत्म कर देना, तो इसके 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब ये जो कार्बन है इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही है। अब ये जो कार्बन इसके 1 2 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड की कमी है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अभी पाई बॉन्ड में इसके भी इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ई के साथ इस कार्बन ने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर ली, तो इसमें होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको कहते हैं केटाइन, और कार्बन के ऊपर आ जाए तो कार्बोकेटाइन। ठीक है, आपने याद रखना, जब भी किसी कंपाउंड में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे कहते हैं कार्बोकेटाइन। सो अल्कीन ने जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट किया तो नतीजे में कार्बोकेटाइन बना, और ये एक इंटरमीडिएट है, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट कोई और होगा। ये इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल नहीं है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके पास आएगा कोई न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हेटर होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है और इलेक्ट्रॉन हेटर होता है। इसके ऊपर होता है ज्यादातर नेगेटिव चार्ज, इसके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन हेटर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेंगे और इसके साथ जाके जुड़ जाएंगे। फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बन के बॉन्ड वैसे के वैसे ही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल था, इसके 2 हाइड्रोजन, और अब ये न्यूक्लियोफाइल भी इसके साथ आके जुड़ गया। ये पूरा का पूरा जनरल मैकेनिज्म है जो आगे फर्दर हम जितने भी एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें आपने यही मैकेनिज्म फॉलो करना है। सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोफाइल, उसके ऊपर पाई बॉन्ड के होगा अटैक और ये जाके किसी एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। दूसरे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कहेंगे कार्बोकेटाइन। देन ये कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। इसको एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, देखो पहले इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन इधर भी थे, 2 हाइड्रोजन इधर भी थे, लेकिन एंड प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन के साथ साथ मजीद एटम्स ऐड हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ इसलिए इसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। हम न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़े तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिन का मतलब हैलोजिन और नेशन का मतलब होता है एडिशन। हैलोजिन का मतलब हैलोजिन और नेशन का मतलब एडिशन। तो हैलोजिनेशन मतलब हैलोजिन्स का एडिशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हैलोजिन्स का एडिशन होता है उसको कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजिन होती है, एडिशन ऑफ हैलोजिन्स। हैलोजिन्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन हैलोजिन्स में क्लोरीन और ब्रोमीन ज्यादातर एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो इधर हम लिखेंगे हैलोजिन्स लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन। आपको जनरल रिएक्शन बताऊं जो आपकी बुक में दिया गया, कोई भी अल्कीन है, जैसे मैं इधर दे रही हूं, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन। कोई भी आएगी हैलोजिन, जैसे कि मैं ब्रोमीन लेके आ रही हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CCl4, तो क्या होगा, इस कार्बन के साथ भी एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, तो इधर CH2 के साथ साथ एक आ जाएगी ब्रोमीन। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी CH2 के साथ साथ एक आ जाएगी ब्रोमीन। अब इनका दरमियान में डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ क्या हुई है, हैलोजिन्स की एडिशन हुई है अल्कीन्स में, इसलिए इसको कहते हैं हैलोजिनेशन। अब इसमें ये जो ब्रोमीन है ये करते कैसे, अल्कीन लेते हैं और इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं। ब्रोमीन का होता है रेडिश ब्राउन कलर, आपको स्क्रीन पे ब्रोमीन का कलर नजर आ रहा होगा, ब्रोमीन का बिल्कुल इसी तरह का कलर होता है। ये वाटर की फॉर्म में होता है, यानी पानी की शक्ल में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हम क्या करते हैं, जब इसको अल्कीन में डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रोमीन खत्म होना शुरू हो जाता है, ये सारा का सारा अल्कीन में ऐड होना शुरू हो जाता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रोमीन ऐड हो गई है अल्कीन में। ब्रोमीन ने, अल्कीन ने एडिशन रिएक्शन दिया है विद ब्रोमीन। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो कंपाउंड जिसमें हमने ब्रोमीन डाली है उसमें डबल बॉन्ड था वो अनसैचुरेटेड था। ये अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई भी करता है, इसका एक एप्लीकेशन है कि ये किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें हम ब्रोमीन डालेंगे तो ये डबल बॉन्ड को खत्म करके उसमें ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते तो हमारे पास अल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। इस अल्कीन का नाम क्या है, इथीन। और जब भी इसके पास ब्रोमीन आएगी, ब्रोमीन क्या है, Br2। इसको किस तरह लिखे, ब्रोमीन का बॉन्ड है ब्रोमीन के साथ, Br2 का मतलब ये है। अब हमें पता है इस डबल बॉन्ड में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये जो ब्रोमीन Br2 है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, यानी
नॉन पोलर होने का मतलब ये है कि इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, ना इसके ऊपर पॉजिटिव है ना एक के ऊपर नेगेटिव है, यानी दोनों ही बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है, दोनों के पास ये जो बॉन्ड है वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे किसी एक के पास नहीं है, इसलिए नॉन पोलर है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। जब भी दो एक जैसे आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है ना, तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये ब्रोमीन जो है Br2 ये नॉन पोलर है। ये Br2 को मैंने खोल के लिखा है, इधर ब्रोमीन और ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड है। अब जब भी ये किसी अल्कीन के पास उसके करीब आएगा तो ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड से अट्रैक्ट होगा। डबल बॉन्ड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये इसके साथ कैसे अट्रैक्ट होगा, जब भी ये इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अल्कीन के, ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेंगे। ब्रोमीन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से रिपेल करेंगे तो वो एक ब्रोमीन के पास चल जाएगा, जिसकी वजह से एक ब्रोमीन जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जा रहा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस ब्रोमीन से ये दूर जा रहा है उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। और इसके ऊपर क्या हुआ, ये फिर हमारे पास देन जो फर्दर होगा ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। ये जो फिनोमेना इसको कहते हैं इंड्यूस डायपोल। यानी पहले इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, इस पाई इलेक्ट्रॉन ने इनके दरमियान पोल्स क्रिएट किए हैं, इनके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूस डायपोल, यानी खुद डायपोल इंड्यूस किया। डायपोल का मतलब दोनों के ऊपर आयंस क्रिएट किए। पहले स्टेप में सिंपल क्या हुआ कि जो अल्कीन है इसके पाई बॉन्ड ने यानी डबल बॉन्ड ने क्या किया, ब्रोमीन का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको रिपेल किया। जब इसको रिपेल किया तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ब्रोमीन की तरफ चले गया, और जो ब्रोमीन इस अल्कीन के ज्यादा करीब है उसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हमारा सही वाला मैकेनिज्म शुरू होने वाला। पहले तो क्या हुआ, सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया ब्रोमीन में। तो पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। सबसे पहले हमने यही पढ़ा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे ब्रोमीन के ऊपर आ जाएंगे, इस ब्रोमीन के ऊपर। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल वाला ब्रोमीन है ये ऐड हो जाएगा एक कार्बन के साथ। सपोज वो इस कार्बन के साथ आके ब्रोमीन ये वाला इस कार्बन के साथ आके लग गया, तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अगर मैं इधर डबल बॉन्ड भी बना दूंगी तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। सो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस कार्बन के कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड। सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको कहेंगे कार्बोकेटाइन। इसको क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन। आपने याद रखना है, जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी भी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड को कहते हैं कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, ये जो ब्रोमीन नेगेटिव है, ब्रोमीन इसके ऊपर था पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, पूरा का पूरे 2 जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इस ब्रोमीन के ऊपर आ गया, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर और इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। किस तरह रिएक्शन क्या होगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन का एटम, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। फिर से मैकेनिज्म के बारे में एक दफा देख लेते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन के ऊपर अटैक किया। इस पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया। हमने कहा था जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और दूसरे कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो नतीजे में कार्बोकेटाइन बना जो कि इंटरमीडिएट और हाईली रिएक्टिव है। देन क्या होगा, ब्रोमीन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी और वो रिएक्ट करेगी इस कार्बोकेटाइन के साथ और जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। अब ये जो कंपाउंड इसका नाम क्या है, अगर हम देखें तो 2 कार्बन वाली चेन है, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं इथेन। पहले कार्बन पे ब्रोमीन है तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो।
पहली कार्बन पे ब्रोमीन था और दूसरी कार्बन, तो लिखा 1,2 डाई ब्रोमो। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? इथेन। सो कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजिन का मतलब होता है हेलोजिन। नेशन का मतलब होता है एडिशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन भी ऐड होगी और हेलोजिन भी ऐड होगा अल्कीन में, उसको कहते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये कैसे होगा? जब भी अल्कीन रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड एग्जांपल देती हूँ, ये जनरल हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन और उसके साथ कोई भी हेलोजिन हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हाइड्रोजन के साथ हो फ्लोरीन तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, अगर हाइड्रोजन के साथ हो क्लोरीन तो हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन हो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसी तरह हाइड्रोजन के साथ आयोडीन हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सारे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड्स। जब ये ऐड होंगे, ये रिएक्ट करेंगे किसी भी अल्कीन के साथ तो हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई भी अल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। जब ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एग्जाम्पल देती हूँ, ये रिएक्ट करता है HBr के साथ, ये भी हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये कार्बन इसके क्या है? एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ जाके लग जाए, ब्रोमीन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जाके ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सपोज इस कार्बन के साथ ऐड हुआ तो इस कार्बन के हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है इसके साथ ब्रोमीन आया तो इसके पहले 2 हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अब ये देखो इस कार्बन के 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड कंप्लीट हो गया 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ। इसी तरह इस कार्बन के देखो 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 ब्रोमीन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, तो टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट, दरमियान में डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। हमने हाइड्रोजन भी ऐड की और ब्रोमीन भी ऐड की, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है? ये हमारे पास हेलोजिन है और ये हमारे पास क्या है? अल्केन। तो बनने वाला कंपाउंड उसका नाम होता है हेलोजिनो अल्केन, यानी अल्केन के साथ हेलोजिन। और ये जो बनने वाला कंपाउंड है इसका नाम क्या है? ब्रोमीन और साथ क्या है? 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन और साथ ब्रोमीन तो ब्रोमो इथेन। क्या है? ब्रोमो। और 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन, तो इसका नाम क्या है? ब्रोमो इथेन। इस तरह होती है हाइड्रो हेलोजिनेशन। इसमें हाइड्रोजन हैलाइड जो हमने ऐड किया है H और Br। अब इसमें जो है कौन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट किया है, कौन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट किया, वो देखना। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ब्रोमीन की हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो मोर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ब्रोमीन की निस्बत, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं डायपोल मूवमेंट को शो करूं तो वो इस तरह होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह डायपोल मूवमेंट को मैं शो करूंगी। तो इसमें पहले ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास एक्ट करेगा। ये जो H+ आयंस है, ये जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। पहले हमारे पास H+ आयंस ऐड होगा, देन ब्रोमीन एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड होगी। सो इसके ऊपर पहले ही परमानेंट डायपोल मूवमेंट। इसमें हमने कोई भी, जैसे Br2 में था कि हमने क्या किया, ब्रोमीन और ब्रोमीन, पहले हमने वो जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एक ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके और दूसरे ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें पहले ही हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अगर हम रिएक्शन की बात करें, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड, इनमें से कौन ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, तो आपने याद रखना है इनके जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है इनके बॉन्ड के दरमियान। ये जैसे पहला है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है।
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। जैसे फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H और आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है। इसलिए जितना कम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो ये जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी HF से HI की तरफ। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हम करते हैं हाइड्रोजन हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म करने से पहले आप दो तरह की अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह की अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक होगी सिमेट्रिकल अल्कीन्स और एक होगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन्स कैसी होती हैं और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कैसी होती हैं, तो आपने याद रखना है डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है, अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे कार्बन बराबर हो, सपोज ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, अगर इधर भी एक और कार्बन और इधर भी एक और कार्बन, यानी डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द इधर भी दो कार्बन और इधर भी दो कार्बन, ऐसी अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द दोनों साइड पे चेन जो है वो बराबर है, बराबर कार्बन है, तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। सो डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे बराबर कार्बन है, उसको कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऑब्वियसली वो होगी जो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द चेन बराबर नहीं होगी, बराबर कार्बन नहीं होते। मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर जो है वो एक और कार्बन है और इधर कोई कार्बन नहीं है, ये हमारे पास अल्कीन है। अब देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे चेन बराबर नहीं, इधर दो कार्बन है और इधर एक कार्बन है, ऐसी अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड की साइड पे चेन बराबर नहीं है, बराबर कार्बन नहीं है, तो वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी। आई होप कि आपको सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन दोनों के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। फर्दर हम मैकेनिज्म करते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन का, सिमेट्रिकल अल्कीन से रिलेटेड और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से रिलेटेड। अब हम आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। पहले सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो देखते हैं। तो आपने याद रखना है जब भी कोई सिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैकेनिज्म समझाती हूँ, उसके बाद इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो कोई भी अल्कीन है जो सिमेट्रिकल है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होने चाहिए, जैसे मर्जी आप बना। डबल बॉन्ड की इस साइड पे भी एक कार्बन है और इस साइड पे भी एक कार्बन, यानी डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे सेम कार्बन है। सो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर इसमें HBr ऐड होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो क्या होगा, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम मैकेनिज्म की तरफ जाएं, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन मैकेनिज्म की तरफ, तो सबसे पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन हेलाइड के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सो नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन पहले थे और एक ये हाइड्रोजन आके लग जाएगा, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि अगर इधर डबल बॉन्ड बनाते तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, लेकिन इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बनने वाला कंपाउंड होगा कार्बोकेटाइन। अब आप देखो ये जो ब्रोमीन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बन गई ब्रोमीन नेगेटिव आयन। अब ये जो ब्रोमीन नेगेटिव आयन है ये एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये क्या करेगी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और इसके साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन पहले ही अटैच है और ये 2 ब्रोमीन है, इसने आके अटैक करके इसके साथ जुड़ गई।
सो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। सो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो इथेन, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन आ जाएगा। ये सिंपल मैकेनिज्म है सिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन का, और इसमें सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बना है। ये देखो सिर्फ यही प्रोडक्ट बना है, दूसरा कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्कीन है अगर सिमेट्रिकल है तो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट देगी, जैसे कि हमने ब्रोमो इथेन बनाया। मैकेनिज्म करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, अगर हम HBr या कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करें तो उसका मैकेनिज्म कैसा होगा। सो पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं, इफ अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल 2 प्रोडक्ट आर पॉसिबल। अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो उसमें अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे कार्बन बराबर नहीं है। इस तरफ 1 कार्बन है और इस तरफ 2 कार्बन है, यानी ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हम इसमें HBr ऐड करते तो इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं। किस तरह? अगर आप देखें तो ये जो हाइड्रोजन है वो किस साइड पे ऐड होगी ये हमें नहीं पता। वो इस साइड पे भी ऐड हो सकती है और इस साइड पे भी ऐड हो सकती है। डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ ऐड होना है ना, तो इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड हो सकती है और इस कार्बन के साथ भी ऐड हो सकती है। और ये जो ब्रोमीन है वो भी इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन के साथ आके लग गई है, इसके साथ आके ब्रोमीन लग गई है, और इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लग गई तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगी और इसके 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। पहले 2 हाइड्रोजन थे और 1 हाइड्रोजन ये है। और हो सकता है कि ये जो दरमियान वाली कार्बन इसके साथ आके हाइड्रोजन लग जाए। अगर 1 हाइड्रोजन है तो दूसरी हाइड्रोजन आने के बाद 2 हाइड्रोजन आ गई और इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लग जाए, तो ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। यानी इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। या तो अगर हम इसको नंबरिंग दे तो 1 2, दूसरी कार्बन पे ब्रोमीन है तो आ जाएगा 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इधर क्या होगा, अगर हम नंबरिंग दे तो ये 1 2 3, तो पहली कार्बन के साथ ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है इन दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ ब्रोमीन जाके लग सकती है। जैसे पहले इस कार्बन के साथ ब्रोमीन आके अटैच हुई तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन थी, और दूसरे में अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लग गई और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन थी, तो दोनों ही प्रोडक्ट आ सकते हैं। इनमें से एक प्रोडक्ट मेजर है और एक माइनर है, तो ये हमारे पास है मेजर प्रोडक्ट, यानी इसके ज्यादा चांस है बनने के, और ये हमारे पास है माइनर प्रोडक्ट। अब ये मेजर क्यों है, ये माइनर क्यों है, ये हम फर्दर पढ़ते हैं। बस आपने याद रखना अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। अच्छा, हमने पहले क्यों नहीं कहा था, इसमें दोनों साइड पे ही कार्बन थे, सेम कार्बन थे, जिस मर्जी साइड पे ब्रोमीन जाके लग जाए बनना ब्रोमो इथेन ही था। अगर इधर भी ब्रोमीन लगता और इधर हाइड्रोजन लग जाए तो भी हमने ब्रोमो इथेन ही कहना था। लेकिन अगर हम इधर देखें तो इधर क्या है, डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे कार्बन डिफरेंट है, यानी इधर 1 कार्बन है तो इधर 2 कार्बन है, तो कार्बन की चेन डिफरेंट होने की वजह से ब्रोमीन दोनों साइड पे किसी भी एक साइड पे जाके लग सकते हैं। अब हमने ये देखना है किस साइड पे जाके ब्रोमीन लगता है। मार्कोव विनकोव्स रूल्स हमें बताता है किस साइड पे आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, किस साइड पे आप ब्रोमीन ऐड करेंगे। तो मार्कोव विनकोव रूल्स की हम डेफिनेशन करेंगे, उससे पहले हम इसको समझते हैं कि कोई भी अल्कीन है जो अनसिमेट्रिकल है। देखो डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे कार्बन डिफरेंट है, इस साइड पे 1 कार्बन है तो इस साइड पे 2 कार्बन है। ये जो अल्कीन है इसको कहते हैं प्रोपीन। अगर इसमें हम कोई पोलर रिएजेंट ऐड करें अल्कीन में, जैसे हम कहते हैं HBr को ऐड करें, ये क्या पोलर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कोई भी पोलर रिएजेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो मार्कोव विनकोव्स रूल्स कहता है कि जब पोलर रिएजेंट्स ऐड करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये उस साइड पे जाएगा, डबल बॉन्ड वाली उस साइड पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये देखो ये डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है डबल बॉन्ड वाली, एक ये कार्बन एक ये कार्बन,
उस साइड पे हाइड्रोजन जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन था, तो इस कार्बन के साथ आके इस ये जो हाइड्रोजन है वो लग गई और इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आएगा हमारे पास ब्रोमीन नेगेटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए थे, ब्रोमीन नेगेटिव आयन। तो ये क्या करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और ये इसके साथ जाके लग जाएगा, इस कार्बन के साथ आके लग गया ब्रोमीन। इसकी साइड पे भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन। सो अगर मैं मार्कोव-विनकोव रूल समझाऊं तो मार्कोव-विनकोव रूल्स कहता है, जैसे ही हमने पोलर रिएजेंट लिया, इसमें से नेगेटिव कौन है, नेगेटिव पार्ट कौन है, ब्रोमीन। तो जो नेगेटिव पार्ट है पोलर रिएजेंट का वो डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। जैसे इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन थे, डबल बॉन्ड वाली, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इसके पास 1 हाइड्रोजन और इसके पास 2 हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। सो इसके साथ जाके लग जाएगा नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, यानी ब्रोमीन। ये है मार्कोव-विनकोव रूल। तो ये जो बना है इसको हम कहेंगे, ये 1 कार्बन ये 2 कार्बन, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन बना, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन। तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। अगर माइनर प्रोडक्ट देखें तो वो क्या होगा, पहले में हाइड्रोजन यहाँ आके लगा था ना इस कार्बन के साथ, तो अगर हम कहें कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगता है तो इसके हो जाएंगे पूरे के पूरे बॉन्ड, और इस कार्बन के आ जाएंगे 2 बॉन्ड, और 1 बॉन्ड नहीं है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फर्दर ब्रोमीन नेगेटिव आयन आएगा, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। और यहां लग गया ब्रोमीन। अब अगर नंबरिंग दे तो 1 2 3, पहली कार्बन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स बने, एक में ब्रोमीन लेस हाइड्रोजन वाली कार्बन के साथ जाके लग गया, जो कि मेजर प्रोडक्ट है, और मार्कोव-विनकोव रूल्स यही कहते हैं कि ये हमारे पास बनेगा मेजर प्रोडक्ट, जिसमें जो ब्रोमीन है वो उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जैसे कि इधर। और अगर हम मार्कोव-विनकोव रूल्स फॉलो नहीं करते और उस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा देते हैं जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, जैसे कि इसके पास, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन थे और हमने इधर ब्रोमीन लगा दिया, तो ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो कार्बोकेटाइन बने इनके नाम हैं, जैसे ये जो कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन देखें तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्टली, यानी इसने बॉन्ड बनाया सिर्फ एक कार्बन के साथ। ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी इसके बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ। सो वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच, उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अच्छा, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। देखो, अगर देखें तो इस कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं 2 कार्बन के साथ, तो ऐसा कार्बोकेटाइन जिसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो मार्कोनी रूल्स के मुताबिक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और उसमें ब्रोमीन जाके लगेगा, और अगर मार्कोनी रूल्स को फॉलो नहीं करते तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके साथ ब्रोमीन अटैच होगा। अब हम मार्कोनी रूल्स के बारे में पढ़ लेते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है मार्कोनी रूल। तो व्हेन अ पोलर रिएजेंट जैसे हमने HBr ऐड किया तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, तो दोनों के ऊपर चार्ज होने की वजह से इनको हम कह रहे हैं पोलर रिएजेंट। जब हम पोलर रिएजेंट को ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जैसे हमने प्रोपीन की बात की, तो वो क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन।
तो अगर हम पोलर रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का, जैसे यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट है, वो अटैच होगा टू द डबल बॉन्ड कार्बन, अटैच टू द डबल बाउंडेड कार्बन विच बियर्स द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। कि ये हमारे पास अल्कीन है, हमने पोलर रिएजेंट ऐड किया जैसे HBr, तो ये जो ब्रोमीन है उस कार्बन के साथ जाके लगेगा डबल बॉन्ड वाली जिसके पास कम हाइड्रोजन, जैसे इसके पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास कम हाइड्रोजन, तो इसके साथ जाके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिव्स रूल। और हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक जो मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकोव्स रूल्स और एक माइनर प्रोडक्ट अगर हम मार्कोनी-विनकोव्स रूल्स को फॉलो नहीं करते। सो इस तरह अनसिमेट्रिकल अल्कीन में 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम फर्दर रिएक्शंस करेंगे अल्कीन्स के। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।